हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम टू डिजिटल नारायण एकेडमी। आज हम अब बेसिक इंग्लिश की सीरीज में जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है गेट। ओके, वैसे तो गेट के बहुत सारे अलग अलग मीन्स होते हैं, लेकिन आज हम यहाँ पर गेट का एक अलग ही अर्थ समझेंगे। गेट का यहाँ पर आज हम जो समझ रहे हैं उसका अर्थ होता है चेंज ऑफ स्टेट। चेंज ऑफ स्टेट मतलब होता है अवस्था में परिवर्तन, अर्थात उस समय के दौरान जो परिवर्तन आता है वहां के लिए हम गेट का यूज करते हैं। इसका सबसे पहले हम रूल पढ़ लेते हैं। रूल पढ़ने के बाद मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपको कराऊंगी, देन हम अपने खुद से ही एग्जाम्पल आप बहुत सारे बना सकते हो। ठीक है, अब गेट का यूज चेंज ऑफ स्टेट। चेंज ऑफ स्टेट मतलब अवस्था में परिवर्तन। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा कि आजकल वे अमीर हो रहे हैं, या मैंने कहा कि आजकल तुम लंबी हो रही हो। देन अब हम रूल्स की ओर जाते हैं। सबसे पहले हम रूल पढ़ते हैं सब्जेक्ट प्लस इज एम आर। आपको पता है ये जो हमारे हेल्पिंग वर्ब होता है इज एम आर, ये हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। ठीक है, जैसा हमारा सब्जेक्ट रहेगा उसी हिसाब से हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। प्लस गेटिंग प्लस ऑब्जेक्ट, ये पूरा हमारा एक रूल है, आप इसे एक बार फिर से देख लीजिए। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस गेटिंग प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम पहला एग्जाम्पल लेते हैं, पहला उदाहरण ले लेते हैं। तुम अमीर हो रहे हो, तो आप देख रहे हो एक अवस्था में परिवर्तन दिख रहा है यहाँ पर। इसका मतलब पहले नहीं थे, आजकल वो अमीर हो रहे हैं। तो हमने कहा कि तुम अमीर हो रहे हो, यू आर। अब आप ध्यान से देखिए, सब्जेक्ट आपने पढ़ा था, सब्जेक्ट यहाँ पे यू आ गया। अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट हमने हेल्पिंग वर्ब यूज किया। इज एम आर में से यू के साथ हमने क्या यूज किया? आर यूज किया। ओके, यू आर, देन गेटिंग, गेटिंग और लास्ट में ऑब्जेक्ट रिच। तुम अमीर हो रहे हो, यू आर गेटिंग रिच। समझ में आ गया होगा आपको। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस की ओर चलते हैं। अगला है हमारे पास शाम हो रही है। राइट, अवस्था में बदलाव आ रहा है। ठीक है, अब शाम अब हो रही है, हुई नहीं है, हो रही है शाम। ठीक है, शाम हो रही है को आप कैसे करोगे? इट्स गेटिंग इवनिंग। ठीक है, इट्स देखिए सब्जेक्ट आ गया, गेटिंग आ गया, इट्स मतलब इट इज। ओके, आपको पता है इट इज को हम शॉर्ट फॉर्म में इट्स लिखते हैं। तो आपने देखा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहा है यहाँ पे, इट्स गेटिंग इवनिंग। उसी तरह से बाहर ठंड हो रही है। ठीक है, इट्स गेटिंग कोल्ड आउटसाइड। बाहर ठंड हो रही है को कैसे करोगे आप? इट्स गेटिंग कोल्ड आउटसाइड। अब कुछ और एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। देखिए, अब आपको मेरे साथ ही बोलना है। मैंने आपको 3 एग्जांपल्स दे दिए हैं। अब आपको अभी तक सारा रूल अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आप अकॉर्डिंग टू द रूल ये जो सेंटेंस है हिंदी में इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पा रहे होंगे। अब ये आप खुद से ट्राई कीजिए। तुम बूढ़े हो रहे हो, अवस्था में बदलाव आ रहा है। तुम बूढ़े हो रहे हो, यू आर गेटिंग ओल्ड। अगेन मैं आपको रूल फिर से रिकॉल कराती हूँ। सब्जेक्ट हमारा यू आ गया, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट हमने हेल्पिंग वर्ब का यूज किया है, यू आर गेटिंग ओल्ड। देन नेक्स्ट, नेहा लंबी हो रही है, नेहा इज गेटिंग टॉल। इस तरह से आप बहुत सारे अदर सेंटेंसेस इसी फॉर्म में बना सकते हो। आपका जो पैटर्न होगा, जो रूल होगा वो सेम होगा। अब हम गेट का अदर वन यूज देखेंगे टू आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक